हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ नवीन रावत एंड आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर 2025 में इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ओला लें, एथर लें, विडा लें या iQube लें या चेतक लें, आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज़ में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे एंड आपके बजट में, आपके उसमें क्या चीज़ बेस्ट रहेगी। अभी मैंने 15 से 20 दिन हो गए, मैंने अपनी हीरो विडा VX2 प्लस ख़रीदी है दिवाली के अराउंड, जो मुझे 1.15 की पड़ी है। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। तो ये मुझे पड़ी है दिवाली के आसपास ली थी। इस तरीके का इसका TFT डिस्प्ले आता है, तो ये मुझे पड़ी है। अभी इसका नंबर प्लेट भी सामने आ गया है एंड सारी एक्सेसरीज़ लगा के, सब चीज़ लगा के मुझे पड़ी है 1,15,000 की विथ ऑल एक्सेसरीज़ एंड सर्विस सब कुछ। एंड फर्स्ट सर्विस भी मैं करा चुका हूँ, जिसका फर्स्ट सर्विस कस्टमर रिव्यू एंड 1500 किलोमीटर का कस्टमर रिव्यू, ओनर रिव्यूशिप मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि अगर आप 2025 में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लानिंग कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं, जैसे मैं था स्टार्टिंग में कि 2025 में हम कौन सा स्कूटर लें। मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज था कि रिस्टा लूँ, चेतक लूँ, iQube लूँ, क्योंकि iQube वालों ने बहुत अच्छी मार्केटिंग करी थी एंड उनके जो कस्टमर सर्विस वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्रेंड टाइप बन गए थे। डेली कॉल करना, सर आप कब आ रहे हो, आप आओ, हम आपको कोल्ड कॉफ़ी पिलाते हैं, आप आओ तो सही। मतलब टोटली जब मैंने धीरे धीरे रिसर्च आगे बढ़ाई तो मेरा iQube से तो टोटली नाम हट गया। एंड बहुत सी सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी नीड क्या है। आपको स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, कहाँ पे चलाने के लिए चाहिए। आप शायद लोकल मार्केट में चलाना चाहते हैं, आप या तो दिल्ली में या किसी स्टेट में या किसी छोटी सिटी में चलाना चाहते हैं। आपकी नीड क्या है। आप 20 से 30 किलोमीटर स्कूटर को चलाना चाहते हैं या आप 40 से 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या उससे ज़्यादा एक अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी नीड को आप क्लियर करो एंड उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप पे कौन सा स्कूटर आपको सूट करेगा। आपको अपनी पहले नीड क्लियर करनी पड़ेगी कि आपको थोड़ा सा सिटी में चलाना है, थोड़ा सा हाईवे पे चलाना है, तो आपको सबसे पहले अपनी नीड क्लियर करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट जो ध्यान में रखना पड़ेगा वो आपको रेंज का टेस्ट का रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये स्कूटर रेंज कितनी दे रहा है। कुछ स्कूटर होते हैं कि कंपनी क्लेम करती है कि 150 दे रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल सिचुएशन में उसको ड्राइव करते हैं, एक्चुअल ट्रैफिक में, सिटीज़ में एंड स्लोप में और रैम्प्स में, आप उसको उबड़ खाबड़ रास्तों में जब उसको स्कूटर को उबड़ खाबड़ रास्तों में जब आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप चलाते हो तो उसकी एक्चुअल रेंज क्या आती है, आपको ये भी देखना चाहिए। जिसके लिए आपको उन स्कूटर्स के ओनर के रिव्यूज़ देखने चाहिए कि एक्चुअल में स्कूटर कितनी रेंज दे रहा है। कंपनी क्लेम करती है 150, लेकिन एक्चुअल में स्कूटर रेंज दे रहा होता है 70 से 80 किलोमीटर की या फिर 100 किलोमीटर की। तो आपको हमेशा कभी भी कंपनी की रेंज पे नहीं जाना चाहिए, आपको एक्चुअल रेंज देख के जाना चाहिए। और एक्चुअल रेंज भी जो कंपनी बताती है, जैसे कि TVS, iQube कभी कभी एक्चुअल रेंज बताते हैं उनके सेल्समैन, लेकिन वो हमेशा सबसे जो लोअर मोड होता है, इको मोड, उसकी रेंज बताते हैं। राइड मोड की या जो थोड़े एक्टिव मोड होते हैं, सेकंड मोड, उस पर कभी भी उसकी रेंज आपको नहीं बताई जाती। आपको जब भी ध्यान देना है, सेकंड टाइम आपको स्कूटर पे ध्यान देना है कि उसकी रेंज कितनी है, वो 100% चार्ज में कितने किलोमीटर चल सकता है। रेंज में अगर आप एथर, रिस्टा की बात करें तो ये स्कूटर आपको लगभग 1.35 से लेके एक शोरूम 1.40 के अराउंड पड़ जाता है एंड ऑन रोड आपको आते आते ये 1.5 लाख का पड़ जाता है। कंपनी क्लेम करती है इसकी 150 किलोमीटर की रेंज का, लेकिन एक्चुअल रेंज इसकी जो आपको मीटर में दिखाएगा जब आपने 100% चार्ज किया होगा, 115 किलोमीटर की रिस्टा पे, एपेक्स जो इनका मॉडल आता है। एंड जब आप उसको चलाना स्टार्ट करोगे एथर को, तो उसकी एक्चुअल रेंज आपको 110-111 किलोमीटर की दिखने वाली है। एंड उसकी जो ये स्पीड है वो एकदम लोअर मोड पे ये सबसे ज़्यादा किलोमीटर आपको जो एक्चुअल रेंज शो करता है, वो इनका जो सबसे लोअर मोड होता है उस पर ही आपको रेंज देता है 110 या 111 के आसपास, जिसमें आपकी 50 से 52 की स्पीड आने वाली है। लेकिन मैं बात करता हूँ विडा VX2 प्लस की, जो स्कूटर मैंने लिया है, यहाँ पे खड़ा है ये मुझे 1,15,000 का। इसकी एक्चुअल रेंज मुझे अगर इको पे मैं चलाऊँगा तो मुझे 100 किलोमीटर की आएगी। कंपनी क्लेम करती है, मुझे नहीं पता कितनी करती है, शायद 120 करती हो, लेकिन एक्चुअल रेंज अगर मैं इसको इको मोड पे चलाऊंगा तो मुझे आराम से 95 से 96 के अराउंड मिल जाएगी। मैंने कभी इको मोड पे इतना चला के
एक्चुअल में देख नहीं पाया क्योंकि मेरा सिटी प्लस हाईवे का है, तो मैं कभी भी 45 पे इंस्टेंट पूरा एंड तक नहीं चला पाता क्योंकि मुझे काम है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ऑलरेडी इस पर एक व्लॉग डाल दूँगा और इको मोड पे वीडा VX2 प्लस कितना चलती है वो डाल दूँगा और प्रॉपर आपको दिखा दूँगा कि एक्चुअल में इको पे वीडा VX2 प्लस की कितनी रेंज आ रही है। सो जो मैं इसको चलाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इको पे 10 से 11 किलोमीटर, उसके बाद मैं राइड मोड पे चलाता हूँ। तो मुझे 100% फुल चार्ज पे ये 75 या 78 के अराउंड मुझे ये किलोमीटर्स दे देती है, जिसमें मैं थोड़ा सा राइड मोड पे 68 या 70 की स्पीड में एंड इको मोड पे हाईएस्ट 45 की स्पीड में चलाता हूँ। बाकी ओला के स्कूटर्स हैं, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो कि उनकी भी रियल रेंज के आसपास थोड़ी ठीक होती है एंड स्पीड भी ठीक होती है, लेकिन उनका इशू आ जाता है सर्विसेज या आफ्टर सेल्स सर्विसेज की दिक्कत आ जाती है। पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते ओला के। अभी मुझे पता नहीं कि कैसा है क्या है, लेकिन ओला पे थोड़ा भरोसा करना, वो भी नया 1-1.5 लाख रुपए उन पर इन्वेस्ट करना, मुझे तो फ़ायदे का सौदा नहीं लगता। आप इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन लगा सकते हैं एंड अपनी रिसर्च के हिसाब से ओला की रेंज को टेस्ट कर सकते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि ओला और जो भी कोई चाइनीज़ ब्रांड्स के स्कूटर होते हैं, इन पे जो रेंज होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। एक्चुअल रेंज जो आपको हमेशा बोला जाता है वो आपको कभी नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा आप इस चीज़ का पॉइंट को ध्यान में रखना ईवी स्कूटर ख़रीदने से पहले। ईवी स्कूटर ख़रीदते समय थर्ड पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसकी बैटरी पे कितने साल की वारंटी मिल रही है एंड कितने किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अक्सर आपको 3 साल की और 30 से 40 हज़ार की वारंटी तो मिनिमम होनी चाहिए। एथरिस्टा थोड़ी ज़्यादा देता है, वो बहुत बेटर है इन केस में, लेकिन 30 से 40 हज़ार किलोमीटर और 3 साल की वारंटी तो मिनिमम है। इससे नीचे आप बिल्कुल भी किसी भी स्कूटर को कंसिडर मत करना अगर आप एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाह रहे हैं 2025 में। अब बैटरी की कॉस्ट एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि VX2 प्लस के केसेस में 20% जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की कॉस्ट है वो बैटरी की है एंड अदर स्कूटर में भी 30 से 20% तक ये बैरियर रहता है। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको स्कूटर ख़रीदने से पहले उसका सर्विस नेटवर्क देखना चाहिए कि उसका सर्विस नेटवर्क कितना बड़ा है और कितनी जल्दी वहाँ पे काम होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस नेटवर्क होता है। क्योंकि एक बार आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीद लिया तो उसके बाद आपकी सर्विस ही काम आने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप कुछ भी बाहर से नहीं करवा सकते हो आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं और बिल्कुल न्यू है, तो मार्केट में इसकी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इनका सर्विस नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। हीरो का ऑलरेडी हीरो वीडा VX2 प्लस का हीरो का जितना भी सर्विस नेटवर्क है वो वीडा VX2 प्लस में काम आता है। एथर का भी आप देख सकते हो सर्विस नेटवर्क अच्छा है। iQube का भी ठीक है, TVS के अंडर उनका ऑलरेडी सारा सर्कल आ जाता है सर्विस का। एंड अदर स्कूटर्स को आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको सर्विस नेटवर्क उनका देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ ख़राब हो गया तो आप सर्विस के अलावा इसका कहीं पे भी कुछ नहीं दिखवा सकते हैं, ओनली आपको कंपनी विज़िट करना पड़ेगा। और अगर वहाँ उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हुई तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है, वरना आप परेशान हो जाओगे। फिफ्थ पॉइंट आप ये देख सकते हो कि चार्जिंग टाइम कितना ले रहा है स्कूटर एंड उसमें कितने तरीके हैं चार्ज होने के एंड चार्जिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। तो अगर आप एथर लेंगे, आप हीरो वीडा VX2 प्लस लेंगे तो आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहेगा। अगर आप iQube लेंगे और अगर आप चेतक का स्कूटर को कंसिडर करेंगे तो उसमें किसी भी तरीके की कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। आपको उन्हें स्टैंडर्ड चार्ज ही घर पे करना पड़ेगा, जिसमें चेतक आई थिंक इसमें मैं इस वीडियो में मैं चेतक को मेंशन करना भूल गया हूँ, मेरी लिस्ट में वो एकदम से आया ही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चेतक का भी सर्विस नेटवर्क अच्छा है। बैटरी की उसमें आपको थोड़ा सा चेतक महंगा पड़ जाता है। अगर मैं ये कहूँगा कि आप चेतक को कंसिडर कर रहे हैं और 1.5 लाख तक आप देने को तैयार हैं, उतने में आपको हाई स्पीड चेतक में 68 की मिलती है। और अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए, आपको 80 की स्पीड चाहिए, तो उसमें आपको एक एनुअल पैक टेक पैक करके लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको 5,000 तक और देने पड़ते हैं। एंड स्कूटर आपको 160 के आसपास पड़ जाता है। मैं मानता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन चार्ज होने में आपके स्कूटर को 8 घंटे लग रहे हैं। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट उसमें बिल्कुल नहीं है, पोर्टेबल बैटरी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। और आप स्पीड पे ही अगर आपको 60 की स्पीड पे कोई चला रहा है, जो आपका टॉप वेरिएंट है उसमें भी आपने 68 की स्पीड दे रखी है, और किसी को उससे ज़्यादा पे क्रूज़ करना तो आप उससे 7,000 रुपये मांग रहे हैं टेक पैक के। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्योंकि 1.15 में तो वीडा पे मैं आराम से स्पोर्ट्स मोड पे 80 पे चला सकता हूँ बिना किसी टेक पैक के। एंड आपको ये चेतक में हमेशा
रिन्यू करवाता। हाँ, और चेतक में मुझे थोड़ा सा बेकार सिस्टम लगता है कि हर साल आपको ये टेट पैक रिन्यू करवाना पड़ता है 5 से 6 हज़ार का, जो कि उसके बाद आप सारे फीचर्स जितने भी हैं मैप वैप या जितने भी एडवांस है, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन जब मैं खुद के लिए कंसिडर कर रहा था उस टाइम पे मैंने देखा था कि 6 हज़ार के आसपास मुझे टेट पैक के पे करने पड़ रहे हैं। मुझे लुक वाइज बहुत अच्छा लगा था एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज जब मैंने देखा, फिर मुझे बाद में हीरो वीडा VX2 प्लस का पता चला तो मैंने ऑलरेडी ख़रीद लिया। इसी तरीके का स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, मैंने ऑलरेडी ख़रीदा, अपने पैसे इन्वेस्ट करे, तो इतने में मुझे सबसे बेस्ट स्कूटर ये लगा, क्योंकि इस वीडा VX2 प्लस के चार्जिंग होने के 2 से 3 मीडियम है। आप इसको स्टैंडर्ड चार्ज कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ये लेता है। वीडा VX2 प्लस के अपने खुद के चार्जर है वीडा के, एंड ये एथर ग्रिड पे भी चार्ज हो जाता है। अभी वहाँ पे फ्री चल रहा है, इनके आपस में टाई अप है। एथर वीडा दोनों अच्छे खासे कंपटीशन दे रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट्स में। iQube भी बेटर कर पा रहा है, लेकिन उसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। एंड अभी मैं स्कूटर में हब मोटर दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि सारे के सारे PMSM मोटर की ओर चले गए हैं, लेकिन वो अभी भी हब मोटर पे अटका हुआ है, इसलिए उसकी सेल्स ड्रॉप हो रही हैं। एंड उसका थोड़ा सा जो लुक है वो भी थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप हो गया है। उन्हें अपडेट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए लुक को लेके। दोस्तों 6 पॉइंट हम हमेशा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते समय ध्यान पे रहेंगे कि इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। अगर मैं चेतक की बात करूं तो आपको 68 की या 60 की स्पीड स्टैंडर्ड मिल जाएगी। उससे आप अगर ऊपर जाना चाहते हो, हाईवे पे अगर आप ड्राइव करते हो, अगर आप लोकली सिटी में ड्राइव करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन किसी तरीके का कोई टेट पैक नहीं ले रहे हैं, एक्स्ट्रा 6000 नहीं दे रहे हैं, तो आप खाली उसको 60 to 62 की स्पीड में चला सकते हो। भले ही आप लोकल सिटी में चला रहे हो या हाईवे पे चला रहे हो, इससे ज़्यादा वो आपको स्पीड नहीं देगा। आपको एक्स्ट्रा स्पीड खुलवाने के लिए आपको उसमें 78 के आसपास 80 तक जाने के लिए आपको 6000 का टेट पैक लेना पड़ेगा, जो मुझे एक फ़ायदे का सौदा नहीं लगता है। तो चेतक में आपको टॉप स्पीड का ये सीन रहता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप सिटी में या लोकल मार्केट में ड्राइव करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपके लिए बेस्ट स्कूटर है। और अगर आप हाईवे पे या सिटी में या हर जगह ट्रैवल करते हैं तो आप एक सस्ता बजट फ्रेंडली स्कूटर देख रहे हैं तो आप वीडा VX2 प्लस को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें टॉप स्पीड आपको स्पोर्ट मोड पे 80 की मिल जाती है, जिसमें बैटरी जल्दी कंज्यूम होती है, लेकिन आपको टॉप स्पीड 80 की मिलती है। एंड अगर आप राइड मोड पे चलाएंगे तो उस पर आपको 68 की स्पीड मिलती है, जिस पे एक डिसेंट अमाउंट में गाड़ी चलती है एंड ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम नहीं होती। एंड लास्ट इसका इको मोड होता है, जिस पे 43 से 45 की स्पीड में गाड़ी क्रूज़ करती है। एंड ये आपको फुल रेंज भी दे देता है, जितनी ये स्कूटर के डिजिटल मीटर पे दिखाता है, ना कि जो कंपनी क्लेम करती है। एंड अगर आप टॉप स्पीड का बहुत ही ज़्यादा आपको क्रेज़ है, या आप टॉप स्पीड से बिल्कुल भी आप वो नहीं कर सकते, नेगोशिएट नहीं कर सकते, या आपको टॉप स्पीड ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है, या आप उसी को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप एथर ले सकते हैं। एथर में आप 90 to 100 की टॉप स्पीड तक भी क्रूज़ कर सकते हैं। आप एथर में ईज़िली 90 to 100 की स्पीड आराम से अवेलेबल है, आप वाले स्कूटर आप बाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे एथर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, 1.5 से 1,50,000 से लेके 1,80,000 तक वो स्कूटर पहुंच जाते हैं, जिसमें आप 90 to 100 की स्पीड में भी क्रूज़ कर सकते हैं। अगर आप iQube को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको 82 के आसपास 82 किलोमीटर पर आवर के आसपास आपको टॉप स्पीड iQube में मिलने वाली है, जो कि एक अच्छी स्पीड है, जिसमें आप हाईवे पे ईज़िली आप क्रूज़ कर सकते हैं। उसमें किसी तरीके का आपको कोई ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टॉप स्पीड को ध्यान में रखते हुए आप iQube को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्पीड के साथ साथ एक स्मूथ पिकअप की भी ज़रूरत होती है, तो आप जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लें उनके अच्छे से रिव्यूज़ देख लें कि किस में स्मूथ पिकअप आ रहा है, किसी तरीके का कोई लैग नहीं आ रहा है। और दोस्तों अगर आपको टॉप स्पीड बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखती है तो आप ओला के स्कूटर ले सकते हैं। ओला के स्कूटर में बहुत अच्छी टॉप स्पीड होती है, हमने देखे हैं कि वो 100-120 पे भी ईज़िली भागते हुए, एंड पिकअप तो लगभग सारे स्कूटर्स का ग्रेट होता है। मेरे वीडा VX2 प्लस का भी बहुत अच्छे से ग्रेट है एकदम। पिकअप में तो पेट्रोल स्कूटर को इनके अच्छे खासे टॉर्क होते हैं, पीछे कर देते हैं, लेकिन बस ओनली 500 से 700 मीटर तक ही, उसके बाद तो फिर उनका BHP ऑलरेडी ज़्यादा होता है। तो टॉर्क में तो सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट होते हैं। अगर आपको टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए एंड आपको ये सब चीज़ें सर्विस ये सब आपको इस सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ओला का स्कूटर भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड बेस्ट परफॉर्मेंस में हमारे एथर, ओला, वीडा VX2 प्लस, iQube और चेतक, ये सारे स्कूटर। दोस्तों आपको 7 पॉइंट ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी हो,
सीट कंफर्टेबल हो, पिलियन आपके साथ पीछे बैठा हो तो वो भी कंफर्टेबल महसूस करे, सस्पेंशन अच्छे हो, स्टिफ ना हो, एंड किसी तरीके का कोई गड्ढों में जाके आपको जर्क फील ना हो रहा हो। किंग ऑफ द कंफर्ट हम कहेंगे तो इसकी रैंकिंग में मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट रैंक पे TVS iQube आएगा, सेकंड रैंक पे एथर, थर्ड पे हमारा विडा VX2 प्लस आएगा। अगर आप कंफ्यूज हो कोई आपको कौन सा EV स्कूटर लेना चाहिए आपके नीड के हिसाब से, तो आप अपना डेली किलोमीटर का रन बता दीजिए, अपना बजट बता दीजिए, और आपको कितने की टॉप स्पीड या हाईवे पे या सिटी पे आपको कहाँ पे चलना, उस हिसाब से आप कमेंट में करके मुझे बता दीजिए। मैं बताऊँगा कि आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट स्कूटर कौन सा लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।